हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बातें करने वाले हैं 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चंस का नाम है कि नेत्र की सामंजन क्षमता क्या होती है या नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता क्या होती है। एक्कोमोडेशंस का मतलब होता है एक्यूम्यूट करना। जैसे हमने कहा सामंजन क्षमता का मतलब ये क्या होता है, इन बातों को समझेंगे। तो आइए हम समझने का प्रयास करते, एकदम बेहद तसल्ली के साथ धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। हमारा आँख जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। हमारा जो आँख होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और आँख के मतलब क्या है कि ये आँख कुछ ऐसे उभरा टाइप का होता है, ऐसा होता है। ऐसे आँख उभरा टाइप का होता है ना। तो मैं थोड़ा इसको, हाँ, आँख कुछ इस टाइप का होता है। आँख के दो पोजीशंस होते हैं देखने का, मतलब वो तो एक नज़दीक की वस्तुओं को देख सकता है और एक अनंत से आ रही वस्तुओं को देख सकता है। मान लीजिए ये अनंत है, तो अनंत से जो किरण पैरेलल आ रही है उनका भी प्रतिबिंब यहीं पे बनाना है, और इसको कहा जाता है रेटिना। जहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहा जाता है, रेटिना। तो इसका भी प्रतिबिंब आँख को, हम जैसे आँख की बातें करें तो आँख बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाएगा तभी हम देख पाएंगे, और आँख नज़दीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाएगा तभी हम देख पाएंगे। यानी दोनों का प्रतिबिंब उससे कहाँ बनाना है, रेटिना पर ही बनाना है। लेकिन इसके पास जो लेंस लगा हुआ है वो तो फिक्स्ड लेंस लगा हुआ है, यानी ये लेंस ऐसे लगा हुआ है और ये सिलिडी मांसपेशिया के द्वारा यहाँ जुड़ा हुआ है, सिलिडी मांसपेशिया के द्वारा जुड़ा हुई। अब क्या होगा कि जो यहाँ से किरणें जाएंगी वो कुछ इस तरह से किरणें जाएंगी, और इन किरणों को क्या करेगा, वो यहाँ पे फोकसित करेगा, रेटिना पर फोकसित करेगा। और रेटिना पर जब ये फोकसित होगा तो यहाँ पे इमेज बन जाएगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा, इमेज बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा। तो पहले तो नज़दीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ये बना दी, लेकिन दूसरी कंडीशंस में क्या होगा कि अनंत से आ रही किरणें हैं वो पैरेलल आ रही हैं, मुख्य अक्ष के ऐसे पैरेलल आ रही हैं, ऐसे पैरेलल आ रही हैं, और इनका भी प्रतिबिंब वो क्या करेगा, यहीं पे बनाएगा। इनका भी प्रतिबिंब वो क्या करेगा, यहीं पे बनाएगा। तो क्या नेत्र लेंस इस कार्य को करने के लिए अपने नेत्र की जो सामंजन क्षमता होती है, यानी अपने सिलिडी मांसपेशियों को घटाने या बढ़ाने का प्रयास करती हैं, फोकस दूरी को कम या बढ़ाने का प्रयास करती है, लेंस को पतला मोटा करने का प्रयास करती हैं कि नहीं करती? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल करती हैं। तो करने का जो ये क्षमता होता है इसी को कहा जाता है नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता। अर्थात क्या होता है कि नेत्र दूर स्थित वस्तु और नजदीक स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त करने के लिए, कहाँ प्राप्त करने के लिए, रेटिना पर प्राप्त करने के लिए। फिर से सुनिए कि नेत्र क्या होता है कि दूर स्थित वस्तु और नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त करने के लिए क्या करती हैं, सिलिडी मांसपेशियों में परिवर्तन के द्वारा फोकस दूरी को बढ़ाती और घटाती है। आंख बढ़ाती और घटाती है, और बढ़ाकर और घटाकर उसे कहाँ फोकसित करती है, रेटिना पर, और तब उसको इमेज बनाती हैं। तो ऐसा करने की जो आंख की सामर्थ्यता होती है उसे नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कहा जाता है। अगर जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए नज़दीक में कोई वस्तु है तो नेत्र हमारा मोटा हो जाएगा, नेत्र लेंस और मोटा हो जाएगा, और प्रतिबिंब हमारा यहीं पे बन जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर मान लीजिए वस्तु बहुत दूरी पे है तो नेत्र लेंस को पतला होना पड़ेगा, क्योंकि ये फोकसित करना पड़ेगा ज़्यादा, इस तरह से होना पड़ता है। तो हम पहले लिखते हैं नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता का डेफिनेशन हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या, जब नेत्र द्वारा दूर स्थित वस्तु एवं नज़दीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त करने के लिए, रेटिना पर प्राप्त करने के लिए रेटिना पर प्राप्त करने के लिए आँख
आँख द्वारा सीलरी मांसपेशियों में परिवर्तन कर, आँख सीलरी मांसपेशियों में परिवर्तन कर, सीलरी मांसपेशियाँ सीलरी मांसपेशियों में परिवर्तन कर, सीलरी मांसपेशियों में परिवर्तन कर, सीलरी मांसपेशियों में परिवर्तन कर, फोकस दूरी को कम घटाकर या बढ़ाकर, फोकस दूरी को घटाकर या बढ़ाकर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं। आँख के इस सामर्थ्य को मैं थोड़ा सामर्थ्य गलती लिख रहा हूँ क्या, आप देख लीजिए, सामर्थ्य ऐसे होता है शायद, सामर्थ्य को आँख की सामंजन क्षमता कहते हैं। सामर्थ्य की जगह आप क्षमता भी लिख सकते हैं। आँख की इस क्षमता को आँख का सामंजन क्षमता कहते हैं। जैसे भी हो आप देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा है हमें। आँख की इस क्षमता को क्या कहा जाता है? सामंजन क्षमता कहा जाता है। इतनी बातों को हमने समझाने का आपको प्रयास किया। आई थिंक आप इसे समझ भी पा रहे होंगे। मैंने कहा कि एक वस्तु दूर पे है और एक वस्तु नज़दीक पे है और दोनों वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है। तो आँख क्या करेगी? अपनी सीलरी मांसपेशियों में संकुचन तो कभी कॉन्ट्रैक्ट तो कभी रिफ्लेक्स करेगी, रिलैक्स करेगी तो कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इस दौरान क्या होगा कि जो दूर स्थित वस्तु है वहाँ का प्रतिबिंब बनाने के लिए वो अपनी आँख को ऐसे खींचेगी और इसका बड़ा प्रतिबिंब करके यहाँ मोड़ देगी। लेकिन नज़दीक है उसको यहाँ पर मोटा हो जाएगा लेंस और फिर यहाँ प्रतिबिंब बना देगी। तो आँख को क्या करना पड़ा है? अपने मांसपेशियों में ऐसे घटाना बढ़ाना कर रहा है। तो ये जो क्षमता होती है घटाने और बढ़ाने की, इसी को क्या कहा जाता है? सामंजन क्षमता कहा जाता है। नेत्र द्वारा दूर स्थित वस्तु और नजदीक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त करने के लिए आंख सीलरी मांसपेशियों में परिवर्तन कर फोकस दूरी को घटा या बढ़ाकर प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। आंख के इस सामर्थ्य को आंख का सामंजन क्षमता कहते हैं। दोस्तों उम्मीदें हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आ गई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।